नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग का एनालाइज करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया गया है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके का क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो उन वीडियो को पूरा देख सकते हैं, तभी आपका एक सेट कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए चलते हैं आप सवाल की ओर। इसमें जो सवाल है, यहाँ नीचे देखेंगे आप 1 इंटू 4 है, 4 इंटू 7 है। ठीक है, इस सब में देखेंगे सीरीज एक तरह का दिया गया है और सभी का डिफरेंस आप देखेंगे 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी पद का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आएगा, 4 में या तो आप 1 घटा लें या 7 में से 4 घटा लें, सबका डिफरेंस 3 ही आएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, ऊपर में 1 का है 1 लिख दिए, नीचे में 3 लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है 2 टर्म लिखना है, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में आपका कितना है, नीचे में 1 है, ऊपर 1 है 1 लिख दिए, नीचे 1 था 1 लिखें, फिर माइनस और आखिरी में आपका क्या है 1 है, ऊपर नीचे कितना है 50 है, तो 1/50 लिख देंगे। अब इसको जो है हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो आपका कितना आएगा 1/3 इंटू 49/50। तो आपका 50 दिया 150 हो जाएगा, 49/50 हो जाएगा, जो कि आपका 49/150 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर जो है ऑप्शन डी में है। ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया जीपी का पहला पद जो है ए है 2 है और सार्वनुपात 3 है, तो पांचवा पद बताना है। तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, टी एन इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। पांचवा पद बोला गया अर्थात एन का मान 5 दे दिया है, तो एन के जगह 5 रख देंगे और ए जो पहला पद है वो आपका 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे। आर कितना है, सार्वनुपात, यहाँ पे 3 है 3 लिख देंगे, एन 5 है और -1। अब इसको हल कर देंगे, 2 गुना 3 पे पावर आपका हो जाएगा 4, तो 81 दूनी 62 हो जाएगा, आपका आंसर 162 हो जाएगा टोटल गुना होने के बाद, जो कि आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है। तो आप छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7/6 है और यहाँ आपका 7/9 है। इन दोनों में अगर बोलेगा छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 9 से 7 में गुना करेंगे कितना आएगा 63, 6 से 7 में गुना करेंगे कितना आएगा 42। तो इसमें छोटा कौन सा हो गया 42, अर्थात ये वाला भिन्न आपका क्या हो गया छोटा हो गया और ये भिन्न क्या हो गया बड़ा हो गया। तो यहाँ पूछा गया छोटा, तो बड़ा वाला को क्या करेंगे काट देंगे। ठीक है, तो हमारा छोटा मिला 7/9। अब 7/9 का तुलना दूसरे वाले से करेंगे। ठीक है, 7/9 है यहाँ और दूसरा है कितना 4/5। अब इनसे जब तुलना करेंगे कितना होगा 5 सती 35, 9 चौक 36, ये आपका बड़ा हो गया है, तो इसको छोड़ देंगे, छोटा वाला ले लेंगे। ये आपका 7/9 क्या है छोटा है, 7/9 छोटा है और बचा कौन सा है 5/7 बचा है, 5/7 इन दोनों में तुलना कर लेंगे। 7 सत्ते 49, 9 बचे 45, तो छोटा कौन सा हो गया 45 वाला, अर्थात 7/5 वाला छोटा होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका 5/7 है, आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बोला है, 6 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे 6 CP 7 SP हो गया, जो सवाल बोला वो पहले कर दिए। अब CP और SP का आप रेशियो निकाल लीजिए, कितना आएगा 7/6। इसका मतलब है CP कितना 7 है, SP कितना है 6 है, अर्थात क्रय मूल्य आपका 7 हो गया और विक्रय मूल्य 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है हानि, तो हानि कितना रुपये का हो रहा है 1 रुपये का, 1/7
CP कितना हो जाएगा 7 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा 6498, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि लॉस होगा। लॉस कौन सा है, यहाँ देखिए लॉस है, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में रेकरिंग का सवाल है। तो रेकरिंग का सवाल आप कैसे बनाते हैं, जितना अंक दिया रहे सबको पहले लिख दीजिए। कितना अंक दिया हुआ 3 1 2 7। अब वो अंक लिखना है जिस पर कि रेकरिंग ना हो, 7 को छोड़ के बाकी सब पर रेकरिंग नहीं है। 3 1 2 पे रेकरिंग नहीं, इसको क्या करिए आपस में घटा दीजिए। दशमलव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दशमलव कुछ भूल जाना है। ये हो गया। अब नीचे में क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए जो है हम 9 देंगे, 9 दे दिए। और दशमलव के बाद अंक का देखेंगे, शुरुआत वाला नहीं, दशमलव के बाद वाला देखेंगे कितना है 12 है, जिस पर कि रेकरिंग नहीं है। तो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसकी संख्या काउंट करेंगे। तो 12 में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 शून्य देंगे। ठीक है, समझ गए। अब इसको हल कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में 12 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 15। इधर 31 में 3 घटेगा तो 28, 2815 बटे 900। जब इसको काटेंगे तो आपका जो है 5 से कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा 365 बटा 180। नेक्स्ट, इस सवाल में आपको जो है रेशियो का भी कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 2 मिश्र धातु है, एक आपका ए है और दूसरा मिश्र धातु है बी। ए मिश्र धातु में जो है सोने और तांबे का अनुपात 5 और 3 है। सोने का जी लिख लेते हैं और तांबे का सी लिख लेते हैं। इसका रेशियो कितना दिया गया है 5 और 3, ठीक है। बी वाले मिश्र धातु में जो है आपका अनुपात 5 और 11 का है, गोल्ड और कॉपर का, गोल्ड और कॉपर का 5 और 11 है। और यहाँ बोला गया है मिश्र धातु सी बनाते हैं एक तीसरा टर्म, दोनों को मिला के अर्थात पिघला के। तो बोला गया है कि जो आखिरी में मिश्र धातु बनेगा अर्थात सी, उसमें सोने और तांबे का अनुपात बताना है। तो पहले आपको यहाँ देखना है रेशियो जो है इक्वल है या नहीं। अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड और कॉपर 5 और 11 का रेशियो है, तो इसका टोटल मात्रा कितना हो गया 16। जब दोनों को जोड़ेंगे तो जस्ट यही काम मिश्रण ए में देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। जब इसको ऐड करेंगे कितना होगा 8। अब देखिए यहाँ आपका कितना आया 16, यहाँ आया 8। तो इक्वल करेंगे तो कितना करना होगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए अब कितना होगा, 2 से गुना होगा 5 में तो कितना हो गया 10, और 2 से जब गुना होगा 3 में कितना हो गया 6। अब हमारा गोल्ड कितना हो गया 10 और कॉपर हो गया 6, ठीक है। अब इक्वल हो गया 10 6 16, यहाँ भी 11 5 16। अब क्या करेंगे, गोल्ड को गोल्ड के साथ जोड़ देंगे और कॉपर को कॉपर से। गोल्ड यहाँ 5 है, यहाँ गोल्ड आया 10, तो टोटल गोल्ड कितना हो गया 15। और कॉपर कितना हो गया 11, यहाँ से कॉपर है 6, यहाँ से कॉपर है, तो कितना हो गया आपका 17। तो आंसर हमारा 15:17 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, इस सवाल को तो आप बना सकते हैं आराम से, लेकिन आपको थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी, और यहाँ आपका 90 डिग्री है। और बी सी भुजा को ए मान लेते हैं, ए सी भुजा को सी मान लेते हैं, ए बी भुजा को बी मान लेते हैं, ठीक है। प्रश्न बोला है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 56 है, अर्थात परिमाप 56 सेंटीमीटर हो गया। बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं 1/2 गुना आधार, आधार कितना है ए
लिख दिए। और ऊंचाई कितना है b, इसका मान कितना है 84। तो यहाँ से आपका a इंटू बी कितना निकल गया, 2 गुना हो जाएगा 84 में, तो 168 हो गया। अब देखिए a और b आपका बेस इंटू हाइट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है एक समकोण त्रिभुज दिया था, तो आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर 168 का जो है हम फैक्टर तोड़ लेंगे, तो फैक्टर टूटेगा तो कितना में 24 और 7 में टूटेगा, और भी डिजिट में टूट सकता है। 24 और 7 में तोड़ने का मेरा मतलब है कि इसका जो है हम स्क्वायर करके चेक करेंगे तो क्या हमारा c का मान निकलेगा, अर्थात ये स्क्वायर करने पर टूट रहा है कि नहीं, पहले चेक कर लेंगे। अगर हम 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके देखें तो कितना होता है 625 आएगा। 625 क्या होता है 25 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर एक भुजा को हम 24 मान लिए, दूसरा भुजा को 7 मान लिए, तीसरा को 25 मान लिए, तो क्या ये 56 पुर रहा है। अगर 56 पुर जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि तीनों का योग जो कि क्वेश्चन में दिया गया है परिमाप बराबर हो गया है। और ये भी वेरीफाई कर लिए समकोण त्रिभुज के अनुसार से कर्ण का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो आप जोड़ कर देख लिए 24 7 31 और 25 56 हो रहा है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस अनुसार से मेरा जो आंसर आया सी, जो कि कर्ण है आपका, कितना आया 25 सेंटीमीटर आया। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया अधिकतम मान ज्ञात करना, तो आप याद रख लिए कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का मैक्सिमम मान बोला जाए निकालने के लिए, तो क्या करना है आपको, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्थान पे क्वेश्चन में देखेंगे कितना है, कुछ नहीं है, अर्थात 1 है जो कि छिपा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस b के स्थान पे यहाँ क्या है सवाल में 1 है, 1 का स्क्वायर। तब ये कितना आपका बन गया √2 बन गया। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दोस्तों इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार चेक करें। इसमें बिहार सिविल कोड का हर दिन प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं उन सभी सारे वीडियो को देख करके। इस सवाल में देखिए क्या कहा गया है, रूट में दिया गया है और एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको मान निकालना है। इसमें क्या करेंगे, आप दोनों तरफ रूट डाल देंगे। जब रूट डालेंगे तब क्या होगा, x प्लस 1/x माइनस 2ab, तो 2ab होगा तो x रूट वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 5। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 5 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये -2 दाईं ओर जाएगा तो कितना मान मिलेगा आपको 7 मिलेगा। अब चूँकि एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए, फिर इसको अगेन एक्स स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 7 49। अब ये 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 47, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में जो है आपका एक त्रिभुज दिया गया है ABC। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, और बोला गया है P इस प्रकार है कि BP अनुपात PC 4:5 है। यहाँ से यहाँ पे P है और BP जो है आपका यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 है, ठीक है। और बोला गया है Q जो है BP का मध्य बिंदु है, यहाँ पे Q है BP का मध्य बिंदु है। इसके अनुसार से ये आपका 2 हो जाएगा,
ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया त्रिभुज ए बी क्यू अनुपात त्रिभुज ए बी सी का। तो आप देखिए, चाहे कोई भी त्रिभुज लीजिए, ए पी सी लीजिए चाहे ए क्यू पी लीजिए, सबका ऊंचाई तो सेम है। तो यहाँ पे जो सबका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आधार पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ऊंचाई सबका सेम है तो सबके लिए ऊंचाई जब सेम होगा तो वो कट जाएगा। तो यहाँ आपका आधार पर डिपेंड करेगा। तो ए बी क्यू का आधार कितना हो जाएगा, ए बी क्यू आधार कितना आ जाएगा 2, और ए बी सी का आधार कितना आ जाएगा, ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज का। तो यहाँ से बी से पी तक 4 है और पी से सी तक 5 है, तो टोटल कितना हो गया 9। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आप 2:9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2:9। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या बोला है, सामान्य गति का 5/7 हो जाता है। तो देखिए स्पीड दिया गया है, पहले कितना था, नीचे वाला पहला मानते हैं 7 है, और हो कितना गया 5 हो गया। ठीक है, ये आपका स्पीड का रेशियो है। फिर बोला कि सामान्य समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो ये आपका स्पीड था। ठीक है, जब टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बोला कि 10 मिनट की देरी होता है, तो 5 से 7 हो गया, अर्थात 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 मिनट। तो बोला कार्यालय पहुंचने का उसका जो सामान्य टाइम क्या है, तो सामान्य टाइम उसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए पहले 5 लग रहा था, बाद में 7 लग रहा था, तो इसका 5 का मान निकालना है। तो 2 यूनिट का मान आ रहा है 10 मिनट, तो 5 यूनिट का कितना मान हो जाएगा 25 मिनट, क्योंकि 2 से जब 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 5, 5 से 5 गुना करेंगे कितना आएगा 25। तो आपका जो है उसका सामान्य चाल जो है 25 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, देखिए इस सवाल में क्या करना है, पहले यहाँ तक को हल कर लेना है, जहाँ जहाँ तक प्लस से अलग है उसके बारी बारी से सबका काम कर देंगे। कितना आएगा आपका, हल करेंगे तो 36, 42 × 6 जो है काम में है, तो ये आपका काम है तो पहले काम होगा, और भाग है तो ये चूँकि नीचे चला जाएगा, तो इसको 42 और 6 को नीचे भेज देते हैं, और ऊपर बच जाएगा आपका 7 प्लस यहाँ देखिए 24 × 6, 18 क्या है भाग में है, ये नीचे चला जाएगा, फिर प्लस 3 ये आपका भाग में है, तो 2 जो है 6 में घटेगा तो -4, नीचे में कितना चला जाएगा -4 -4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 10, 10/8 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 7 छक 42, 6 छक 36, यहाँ से 1 आपका मिला। इसी तरह से आप आगे हल करिए, 6 3 18, यहाँ पे 26 नहीं है 24 है क्वेश्चन में, ठीक है सुधार लीजिएगा, 3 8 24 -3/4 -10/8। अब इसको हल कर सकते हैं आप, इसको जब हल करेंगे तो आपका 7 आएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इस सवाल में देखिए आपको स्क्वायर में लाना है 9 का x के साथ गुणांक में स्क्वायर में, और यहाँ आपका 5 है, तो क्या करना होगा, आपको 9 से गुना करना होगा और 5 से क्या करना होगा भाग देना होगा, तभी 9 के पेयर में आ पाएगा। तो इसमें पहले यही काम करेंगे। तो अब
क्या करेंगे, 9 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा। तो हम क्या करेंगे, आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है 5x + 1/3x = 4, ठीक है। इसमें जो है हम पहले क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं और 5 से भाग दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 का टर्म नहीं चाहिए और क्वेश्चन में 5 का दिया है तो 5 को हटाना है, इसलिए इसका अपोजिट से गुना करना पड़ेगा। चलिए, तो चूँकि 3/5 से इधर गुना किए लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी गुना करना होगा, कर दिए। अब देखिए यहाँ से 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा, 3x। यहाँ से फिर 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/5x = 12/5, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ये चीज़ स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए, तो इन सब में क्या करेंगे, स्क्वायर डाल देंगे। अब कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x² + 1/25x² + 2ab। 2ab में कितना है, a में 3x × b में कितना है 1/5x, यहाँ हो गया आपका 144/25। अब देखिए यहाँ x और x कट गया तो कितना बचा, 3 दूनी 6, 6/5। ये 6/5 क्या है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 144 में 144/25 में आपका जो है 6/5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 114/25 आएगा, 114/25 आएगा इतना का मान। तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 114/25 जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में जो है 1200 रुपया मूलधन दिया गया है, 2.5/8 वर्ष है, दर जो है आपका 8% है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखिए 2 वर्ष और 5/8 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सबको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। मान लेते हैं क्या, पहला वर्ष क्या है, ये लिख दिए पहला वर्ष है, अगला वर्ष है, और ये तीसरा वर्ष में 5/8 है, ठीक है। पहला वर्ष में कितना ब्याज लगा, 8। दूसरे वर्ष में भी कितना लगेगा ब्याज, 8। तीसरे वर्ष में भी कितना लगेगा, 8। सबको गुना कर दीजिए तो इसको क्या हो जाएगा, 8% पहला वर्ष के लिए हो गया, सेकेंड वर्ष में भी 8% हो गया, और इसमें जब 8 से गुना करेंगे 5/8 को तो 8 8 कट जाएगा तो 5 होगा। तो आपके पास देखिए 3 दर मिल गया, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या बन रहा है, 100 रुपये का मूलधन से 108 मिश्रधन हो रहा है। अगर इस 8% को अगर काट दें आप तो 8/100 लिखेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौक 100, मतलब 2/25 आ रहा है। इसको आप क्या लिखते हैं, 25 यदि प्रीमियम है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 27। इसी तरह से सेकेंड ईयर में 25 से आपका 27 हो रहा है, और थर्ड ईयर में 5% आया था। जब 5% को तोड़ेंगे तो 5/100 लिखेंगे, 5 से 100 काटेंगे 20, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया, एक बढ़ गया। अब देखिए इन तीनों को गुना कर दीजिए तो ये आपका मिश्रधन निकल जाएगा, गुना करेंगे तो आपका आएगा 15,309, ठीक है। और यहाँ 25 20 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 125,000, ये आपका क्या हो गया, मूलधन, और ये हो गया प्रीमियम। तो ब्याज बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको आप घटा लीजिए, और क्वेश्चन में जो है 12,000 रुपया मूलधन दिया गया है, तो इतना यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12,000। जब इन दोनों को घटाएंगे, जो घट कर आएगा वो आपका आएगा 2809। उसके बाद 2809 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा।
देखिए आपका कितना आया 12,500 यूनिट का वैल्यू कितना मूलधन दिया हुआ 12,000। जब इन दोनों को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, तो 2809 आएगा। 2809 का मान निकाल दीजिए, इतना यूनिट का इतना, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, इसको गुना कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा लगभग 2696 रुपया। ठीक है, तो जो कि एग्जैक्ट 2697 दे रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस सवाल में बोला गया आपका सोनू अपने आय का 15% बचा लेता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका इनकम है। इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, अर्थात बचत और खर्च को जोड़ दें तो हमारा इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचत है सेविंग और खर्च एक्सपेंडिचर ये लिख दिया। अगर 100 रुपया इसका इनकम है तो सेविंग कितना हो जाएगा, 15% बचाता है तो यहाँ 15 हो जाएगा, और खर्च कितना हो जाएगा, तब 85 खर्च हो जाएगा। फिर क्या बोला, उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो 100 से आय 120 हो गया। फिर क्या बोला, अब भी पहले जितना ही बचत करती हो, तो पहले कितना बचत करती थी 15, अभी भी करा बचत जो है 15 ही करा, 15 लिख दिया। तो इसका अब कितना हो जाएगा खर्च, 120 में 15 घटा देंगे कितना बचेगा 105। तो पूछा है परसेंटेज खर्च में क्या वृद्धि कमी हो गई, तो यहाँ देखिए 85 पहले खर्च कर रहे थे, अब 105 खर्च कर रही है, तो यहाँ पर जो है वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 20 रुपये का वृद्धि हो गया, कितना पे हुआ 85 पे हुआ, अब इंटू 100, ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 17 पच्चे 85, आंसर आएगा आपका 400/17। अब इसको अगर पॉइंट में तोड़ेंगे तो आपका आएगा 23 पॉइंट समथिंग, 23.2 ऑप्शन में है, इसको आप एग्जैक्ट भाग देकर देख लीजिएगा, सही उत्तर आएगा आपका जो है 23.5, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, हमारा जो है मैथ सेक्शन समाप्त हो गया, अब इंग्लिश सेक्शन आया है, सॉरी अब रीजनिंग सेक्शन आया है। तो रीजनिंग तो आसान है, फिर भी आपको हम थोड़ा सा डायग्राम बता देते हैं। देखिए, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। आपको डायरेक्शन पता होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इस तरफ वेस्ट। मतलब 4 किलोमीटर पूर्व चलती है। मान लेते हैं सोनिया जो है यहाँ पे है, इधर गई 4 किलोमीटर हो गए। फिर बोला तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। जब इधर जा रही थी तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, 6 किलोमीटर चली, यहाँ मान लेते हैं 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। फिर बोली जब इधर जा रहे थे तो दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, इस ओर चली 4 किलोमीटर, यहाँ आपका 4 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे पहुँच गए। फिर बोला प्रस्थान जो है स्थल से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से यहाँ कितनी दूर है, ये दूरी निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ अपने मन से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये लंबाई कितनी हो गई, यहाँ तक आपका कितना था 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ पे आपका 4 है, तो ये कितना हो गया टोटल 8 हो गया। ये पूरी लंबाई 8 हो गई। ये डिस्टेंस कितना है 6, तो हमको ये निकालना, क्या करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा 88 64 36 100 आएगा। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो 10 किलोमीटर से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देखिए इसमें रीजनिंग दिया है और बोला है कि एक ठो कोई गलत है जो कि सीरीज का पालन नहीं करता है, वो चुनना है। इसमें ये भी बोला गया है अक्षरों की संख्या में एक एक बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए W से B आए, पहले ए वाले को हल कर देते हैं। W है, B है, K है, Q, X, Y, F। ठीक है, W से B पे जाने में कितना लेटर बाद आता है, 5 लेटर बाद। फिर B से K जाएंगे 9 लेटर बाद, K से Q जाएंगे 6 लेटर बाद। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है, यहाँ बोला गया था आपका 1 बढ़ती है, यहाँ 5 से 9 आ गया तो 4 बढ़ गया, तो ये गड़बड़ हो गया, पहला आंसर नहीं होगा। बी वाला चेक करते हैं ऑप्शन, W से Y हो रहा है। ठीक है, W है यहाँ Y, B, F, K, Q, X। W से Y जा रहे हैं तो हमारा 2 लेटर बाद मिलता है। फिर Y से B में जा रहे हैं 3 लेटर बाद मिलता है। फिर B से F तक पहुंच रहे हैं तब जो हमारा 4 लेटर मिलता है। इसी तरह से F से K पे जाएंगे 5 लेटर मिल रहा है। ये आपका देखिए लगातार सीरीज हो रहा है, 2 के बाद 3, 1 ज़्यादा, 3 के बाद 4, 1 ज़्यादा,
4 के बाद 5 एक ज़्यादा है। अब के से क्यू भी जाएंगे, कितना होगा 6 लेटर बाद, यहाँ से यहाँ 7। यही आपका सीरीज सेट हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अब किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब में नहीं आएगा। वैसे आपको मन करे तो चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है कथन निष्कर्ष का सवाल है। तो आपका जो कथन दिया है, बोला है कुछ बिस्तर मेज है। ये आपका बिस्तर हो गया, बी लिख दिए, मेज है, एम लिख दिए, ठीक है। फिर बोला है कथन में सभी बिस्तर कुर्सियां हैं, सभी बिस्तर कुर्सियां हैं, ये आपका चेयर हो गया। निष्कर्ष बोला है कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां, सी देखिए मेज में एंट्री ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, इधर जा, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, यहाँ तो कुर्सी जो है मेज है, तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो सिर्फ पहला अनुसरण कर रहा है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसमें देखिए आकार एक तरफ खाली छोड़ दिया है, इस तरफ आंसर देना कौन सा है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर फिट होगा तो ये राउंड होगा, तो ये वाला पार्ट दिखेगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नीचे ए बी सी लिखा हुआ जो कि कट चुका है, ऊपर आपको लिख देते हैं ए बी सी डी, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है 7 लड़की है, दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति में बैठी है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। जब दक्षिण होगा तो अगर उत्तर की ओर बैठी होती है तो लेफ्ट इस साइड होता है, लेकिन जब दक्षिण बैठी है अर्थात नीचे की ओर, तब इधर क्या हो जाएगा आपका राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। इस अनुसार से जब आप सीरीज बनाएंगे तब आपका इस फॉर्मेट में बनेगा। आपको हम लिख कर बता देते हैं। आपका इस फॉर्मेट में तैयार होगा, तो इस अनुसार से आप पढ़ के समझ के बाएं दाएं कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ बोर्ड पर लिखने में, सारा काम मोबाइल से ही होता है, तो इन चीज़ों को आप समझें। आपको हम बस बता दे रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझ जाएं। तो इसमें जब इस फॉर्मेट में तैयार होगा तो आप आंसर ढूंढ पाएंगे। बोला कि इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। एफ़ और जी, यहाँ पे देखेंगे एफ़ यहाँ है, जी यहाँ पे है, तो बैठी है। तो और ई और ए, ई भी है, ए भी, ई भी सही है उत्तर है। बोला यहाँ नहीं बैठी है, तो डी और ई देखिए, तो डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, यही पे जो क्या है नहीं बैठी है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि विषम चुनना है, कौन सा है। तो त्रिभुज आपका 2D डायमेंशन है, एक समतल में बन जाता है, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज, लेकिन पिरामिड 3D डायमेंशन का फिगर है, तो यही सही उत्तर हो गया विषम शब्द। यह तो आसान है। मतलब मेरे पिता, वह मेरे पिता की पत्नी अर्थात माता जी के बेटे की इकलौती बहन का पति है, तो जूही संजय से कैसे संबंधित है। आसान सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा आपका पत्नी। नेक्स्ट 5 व्यक्ति है, वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठा है, सभी का केंद्र मुख की ओर है। उसके बाद देखिए आपको हम बैठा देते हैं, फिगर बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो इसका फिगर इस फॉर्मेट में बनेगा। सी एस से हो गया आपका छवि, नील हो गया, एन से नील हो गया, भानु का बी ले लिए, और डी से आपका दीपक हो गया। ठीक है, केंद्र की ओर सब देख रहा है इस तरफ,
तो आपका इधर से इधर क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा, और जब इस ओर बैठे रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, आपका दायां हो जाएगा। अब इस अनुसार से क्या हो जाएगा, कुणाल के बाईं ओर कौन बैठा है, कुणाल ये है, तो बाईं ओर कौन सा है, इस तरफ, अर्थात बी बैठा है। तो बी किसको माने थे, भानु को। तो भानु ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बोला गया है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और सपन के बीच में 14 विद्यार्थी है। यहाँ पे मान लीजिए गोपाल है, यहाँ सपन है, यहाँ 14 विद्यार्थी है। ठीक है, बोला पंक्ति के दाएं से गोपाल 24वें स्थान पर है। दाएं से मान लेते हैं इधर राइट है आपका, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, इधर से इधर आने पे जो है 24वें स्थान पर ये है। ठीक है, इधर कुछ संख्या में होगा यहाँ पे स्टूडेंट। अब फिर क्या बोला है, यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल सपन से नज़दीक है, इधर लेफ्ट हो जाएगा बाएं छोर से, गोपाल जो है सपन से नज़दीक है, ये गोपाल है और ये सपन है, ये भी सही है, गोपाल नज़दीक है। तो बोला तो सपन पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूर है, सपन का बोला है इधर लेफ्ट से कितनी दूर पे है। तो यहाँ से 14 विद्यार्थी बीच में था, यहाँ से चर्चा किया है सवाल में कितना विद्यार्थी है। जब विद्यार्थी की संख्या नहीं दिया गया है तो एस का पोजीशन भी निकालना संभव नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंकड़ा आपका अधूरा है। अगर यहाँ का संख्या दिया रहता तभी आप निकाल पाते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें बोला गया है स्त्री, माँ और डॉक्टर का कौन सा आकृति सही होगा। ठीक है, इसमें देखिए डॉक्टर जो है कुछ ऐसा डॉक्टर होगा जो कि पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको, और कुछ ऐसा डॉक्टर होगा जो कि स्त्री भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है। लेकिन जितनी भी स्त्रियां हैं, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि माँ हो सकती है, लेकिन सभी माँ स्त्री होगा। तो सही रिलेशन आपका ऑप्शन सी बताता है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि इसका पूरा सेट देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको इसका पूरा सेट मिल जाएगा, सेट नंबर 10, जिसमें कि सारा सब्जेक्ट का एनालाइज किया गया है। इसके अलावा भी और सारा सेट अपलोड है, उन सभी सेट को ज़रूर देखें ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके। अब आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।